Students, in our previous video, we have done up to the cutting, that is the artificial method of vegetative propagation, right? तो हमने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की स्टार्टिंग कर ली थी. हमने फर्स्ट मेथड कटिंग जो है वो डिस्कस कर लिया था. नाउ स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ लेयरिंग. राइट, लेयरिंग क्या चीज़ है बेटा? लेयरिंग में हम क्या करते हैं, हम ना रूट्स को इंड्यूस करेंगे. समझ रहे हो आप? हम रूट्स की इनिशिएशन करवाएंगे स्टेम के ऊपर. बट रिमेंबर, हमने रूट्स को इंड्यूस तो करवाना है स्टेम की ब्रांचेस के ऊपर, बट हमें स्टेम को डी अटैच नहीं करना. स्टेम जो है वो प्लांट पे लगी होएगी, मतलब ट्री पे लगी ही होएगी. हमने उसके ऊपर ही इंड्यूस करानी है कुछ इस तरह से. सी, अगर ये हमारे पास, मैं एक स्टेम का पोर्शन ले रही हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे ये लीव्स शो कर रही हूँ, तो मुझे स्टेम के ऊपर ही रूट्स को इंड्यूस करना है. राइट, इंड्यूस करने के बाद उसको कट करना है. क्लियर? सो वी कैन से लेयरिंग में होता क्या है, इन सम प्लांट्स बेसिकली वन और मोर ब्रांचेस आर बेंट. तो हम करेंगे क्या, हम सपोज़ इसकी बात लेते हैं, हम इसको बेंट करेंगे. हम स्टेम को बेंट करेंगे अप टू द ग्राउंड लेवल तक. राइट, हम उसको बेंड करेंगे क्लोज टू ग्राउंड और उसको हम कवर कर देंगे विद द मॉइस्ट सॉइल के साथ. राइट, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, व्हाट विल सी कि नीचे जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगी. राइट, और हम इससे एक नया सेपरेट प्लांट डेवलप कर सकते हैं. क्लियर? और ये चीज़ जो स्टेम या ब्रांच ने एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप करी हैं, वो देखो अभी स्टिल वो पेरेंट के साथ अटैच है. दिस वन इज़ पेरेंट प्लांट. वो अभी भी पेरेंट प्लांट के साथ क्या है, अटैच है. राइट, एंड नाउ दिस इज़ नोन एज लेयर. ये क्या बना लिया हमने, लेयर बना ली है. सो बेटा, हम इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं लेयरिंग प्रोसेस को. तो हमने करना क्या है, सी, लेयरिंग इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इन विच रूट्स आर इंड्यूस्ड. रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम while it is attached to the parent's body. So हमें इसको डी अटैच, मतलब निकाले बिना ही, पहले ही हमने जो प्लांट है उसकी स्टेम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप करना है. बट रिमेंबर बेटा, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं लेयरिंग के लिए. एटलीस्ट जो हमारी स्टेम होनी चाहिए वो एटलीस्ट इट मस्ट बी 1 year ओल्ड स्टेम. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो स्टेम होगी वो कैसी होगी, बेसल स्टेम. मतलब ऑब्वियसली बेटा, अब तुम देखो ध्यान से, अगर ये प्लांट है तो बेस वाली स्टेम को मुझे नीचे तक लेकर आने में, ग्राउंड तक लेकर आने में इट विल बी ईजी. तो टॉप मोस्ट ब्रांच को लेकर आने में मुश्किल होगा, और हो सकता है वो नीचे तक ना ही आए, उसकी लेंथ भी ना हो इतनी. तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हमें, एक तो है 1 year ओल्ड स्टेम एटलीस्ट, और वो भी कैसी होनी चाहिए, बेसल. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सॉफ्ट बेसल ब्रांच को चूज़ करना है, क्योंकि सॉफ्ट ब्रांच इजीली हम नीचे ग्राउंड तक लेकर आ सकते हैं. इसके अलावा हमें उसकी क्या करनी होती है, प्रूनिंग. प्रूनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रूनिंग होता है हमें उसको डीफॉलिएट करना है. डीफॉलिएट मीन्स हमें उसके लीव्स को निकाल देना है. राइट, हमें उसकी क्या करनी है, प्रूनिंग करनी है. सो देखो, मैंने ये जो ब्रांच ली है, मैंने उस पर लीफ नहीं ड्रॉ करा हुआ. अगर मैं यहाँ पे भी कर दूँ इट्स ओके, लेकिन जिस पोर्शन को मुझे एक्चुअली सॉइल में जो है वो कवर करना है, उस पोर्शन पे लीव्स नहीं होने चाहिए. सो
It must be on the 1 year old stem, basal stem, and the stem must be pruned. राइट उसको क्या होना होगा, प्रूनिंग करनी होगी, उसकी डिफोलिएट करना होगा. डिफोलिएट करने के बाद उस पर हमें क्या लगाना होगा बेटा, कट लगाना होगा. राइट वो कट कैसा हो सकता है, वेदर इट वुड बी एन वी शेप कट, या तो हमें कैसा कट लगाना होगा, वी शेप्ड कट. तो अगर हमारे पास ये सॉफ्ट बेसल ब्रांच होगी तो मुझे उसके ऊपर ऐसा वी शेप का कट लगाना होगा. इफ़ हम वी शेप का कट लगाते हैं तो बेटा हम उसे बोलते हैं नॉचिंग. वी हैव डन नॉचिंग. अगर हम ऑब्लीक कट लगाते हैं, ऐसे पूरा नहीं कट करना उसको, हल्का सा नाइफ से जस्ट हम ऑब्लीक कट लगाएंगे. तो अगर हम ऑब्लीक कट लगाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, टोंगिंग. क्या बोलेंगे, टोंगिंग. और अगर हम बार्क ही रिमूव कर देंगे, अगर हम बार्क रिमूव कर देंगे बार्क को, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं गर्डलिंग, रिंगिंग. व्हाट, रिंगिंग. सो 3 तरह के कट हम लगा सकते हैं, वी शेप कट, ऑब्लीक कट और बार्क को रिमूव कर सकते हैं. अगर हम वी शेप कट लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वी हैव डन नॉचिंग. अगर हम ऑब्लीक कट लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि वी हैव डन टोंगिंग. और अगर हम बार्क रिमूव करते हैं तो हम बोलते हैं रिंगिंग. सो बेटा ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई है ये एक्चुअली सिंपल लेयरिंग है. बिल्कुल दिस इज सिंपल लेयरिंग. तो एक टाइप मैंने लेयरिंग में ही पढ़ा दी, ये भी टाइप है सिंपल लेयरिंग. So what we have to done, we have to induce roots on the stem while it is attached to parent's body, but condition is that the stem must be at least 1 year old and basal stem होनी चाहिए. इसके अलावा उसके ऊपर हमें क्या लगाने होते हैं बेटा, कट्स लगाने होते हैं. राइट, वी शेप कट, आइदर ऑब्लीक कट, या हमें रिंगिंग करनी होगी. बट रिमेंबर हमें पहले सॉफ्ट बेसल ब्रांच को प्रून करना होता है, उसको डिफोलिएट करना होता है. डी मीन्स रिमूवल, फॉलिएट वर्ड कम्स फ्रॉम फॉलिएज विच मीन्स लीव्स. राइट, सो प्रूनिंग करने के बाद जो हमने इंजरी करी है, मतलब कट लगाया है, उस पार्ट को हमने पैक डाउन कर दिया सॉइल में. Pack down means we have introduced it in the. Next is the types of layering. Now the first type of the layering is gouty or air layering. So as the name indicates, air layering. तो हमें किसी भी हालत में जो स्टेम है उसको डाउन नहीं लेकर आना, ग्राउंड तक नहीं लेकर आना, बिकॉज ये एयर लेयरिंग है. तो हम वहीं पे ही लेयर डिवेल्प करेंगे, मतलब हम रूट्स को इंड्यूस करेंगे इन द ऑन द स्टेम, बट विल नॉट ब्रिंग द स्टेम डाउन अप टू द ग्राउंड. राइट, वहाँ तक नहीं लेकर आएंगे. ये सबसे ज़्यादा पुरानी टेक्निक है, एंशिएंट टेक्निक है. ये जितनी भी टाइप्स है उसमें सबसे ज़्यादा पुरानी टेक्निक ये वाली टेक्निक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लांट की सॉफ्ट बेसल ब्रांच को चूज़ कर लेते हैं. राइट, नाउ चूज़ करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें करनी होती है इसमें रिंगिंग. अब आपको याद होगा रिंगिंग क्या चीज़ थी. रिंगिंग में हम बेसिकली बार्क को रिमूव कर देते हैं. तो सी हमने 3 to 5 सेंटीमीटर सपोज़ बार्क को क्या कर दिया, ये रिमूव कर दिया हमने. क्लियर. और वी ऑल्सो नो दैट बेटा ये चीज़ जो है वो हमें प्रूनिंग तो करनी होती है. तो प्रूनिंग क्या था, लीव्स को डिफोलिएट करना. तो नीचे लीव्स हो सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे हमें लेयरिंग करनी है उस जगह पे लीव्स नहीं होने चाहिए. क्लियर. और ये जो मेथड है बेसिकली बेटा हम ड्यूरिंग, या तो हम मानसून सीज़न में करते हैं या फिर हम अर्ली स्प्रिंग वगैरह में कर सकते हैं. बेसिकली ड्यूरिंग अर्ली मानसून सीज़न में ही हम इसको करते हैं. तो अब हमें करना क्या है, हमें इस जगह को जिसकी हमने क्या करी है, रिंगिंग करी है, इसको हमने कवर करना है विद द ग्राफ्टिंग क्ले. तो हमें क्या यूज़ करनी है बेटा, यहाँ पे ग्राफ्टिंग क्ले यूज़ करनी है.
अब ग्राफ्टिंग क्ले है क्या चीज़ बेटा? ग्राफ्टिंग क्ले में हम लेते हैं दैट इज़ जस्ट 1 पार्ट ऑफ मॉस। आपने पढ़ा होगा बेटा मॉसेज एंड ब्रायोफाइट्स एंड मॉसेज। मॉस जो है दैट इज़ स्फैग्नम मॉस हेयर, एंड 1 पार्ट हम ले लेते हैं ऑफ काउ डंग, बट 2 पार्ट्स ऑफ क्ले। तो हमने देखो क्या क्या लिया है, हमने 1 पार्ट ऑफ मॉस ली है, राइट, 1 पार्ट ऑफ काउ डंग लिया है, एंड हमने 2 पार्ट्स क्ले के लिए हैं। नाउ हमारी जो ग्राफ्टिंग क्ले है वो रेडी है। तो हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग क्ले को लगा देंगे, साथ में वाटर भी स्प्रिंकल कर देंगे और कुछ रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स, वी नो दैट ऑक्सिन, यहाँ पे हम डाल देंगे। बेटा जैसे अगर मैं रूट प्रमोटिंग बोलूँ तो इट वुड बी आइदर IBA दैट इज़ इंडोल ब्यूटारिक एसिड और NAA दैट इज़ नैप्थलीन एसिटिक एसिड। बेटा ये ऑक्सिन्स की ही हमारे पास टाइप्स हैं, हम कह सकते हैं ऑक्सिन का हमारे पास नेचुरल, ये सिंथेटिक ऑक्सिन का टाइप है। ये बेटा नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है ये, लेकिन NAA इज़ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इट इज़ सिंथेटिक ओनली। तो हमने क्या करा अब, तो 1 पार्ट ऑफ मॉस, 1 पार्ट ऑफ काउ डंग एंड 2 पार्ट्स ऑफ क्ले बनाकर हमने मिक्स कर कर ग्राफ्टिंग क्ले बना ली। उसको हमने इस जो रिंगिंग एरिया है वहाँ पे प्लांट कर दिया। करने के बाद वाटर और रूट प्रमोटिंग हार्मोन इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद हमने इसके ऊपर पॉलीथीन, पूरे के ऊपर पॉलीथीन की लेयरिंग कर दी, राइट। और पॉलीथीन की लेयरिंग करने के बाद हम इसको टाई भी कर देते हैं ताकि पॉलीथीन ना उतरे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, आफ्टर 2 to 3 months, अब 2 से 3 महीने के बाद रूट्स अपीयर होंगी, रूट्स विल अपीयर। तो रूट्स यहाँ पे आ जाएंगी, तो वो कैसी रूट्स होंगी बेटा? डेफिनेटली दे विल बी एडवेंटिशियस। सी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो रूट्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू होगी। तो हमारे पास लेयर बन गई। अब हम इस पॉलीथीन को खोल कर, थ्रेड को निकाल कर, पॉलीथीन को निकाल कर, ग्राफ्टिंग क्ले को निकाल कर इसको हम रिमूव कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट प्लांट। लेकिन अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये जो हम इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं, मॉस, काउ डंग, क्ले, ये कर क्या रहा है, राइट? तो हम इसमें यूज़ क्या हो रहा है इसका? बेटा जो क्ले होती है वो तो हमें पता है एज अ बाइंडिंग वाटर होल्ड करेगी, राइट। तो वो पानी को होल्ड करके रखेगी, जो क्ले होती है, इट्स अ बाइंडिंग मटेरियल। लेकिन जो काउ डंग होती है बेटा, जो काउ डंग है, काउ डंग के बीच में सम हे भी होता है, तूड़ी, राइट। ये बेसिकली एयर को पास करवाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए। और जो काउ डंग होता है वो वाटर जो है वो लूज़ करके किसको देगा? क्ले को, तभी क्ले उसको होल्ड करेगा, राइट। तो मॉस का काम अभी मैंने नहीं बताया, पहले मैंने बताया है क्ले का काम बाइंडिंग के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए। काउ डंग या हे का काम एयर को पास करवाने के लिए, राइट, हे का बेसिकली। और काउ डंग का काम जो होता है दैट पासेज वाटर, दैट लूजेज वाटर, क्योंकि वो होल्ड नहीं करता, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एरिएटेड सा होता है, दैट लूजेज वाटर टू क्ले। और जो मॉस होती है दैट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। अब आप इमेजिन करो, काउ डंग पड़ी है, क्ले पड़ी है, राइट, वो कितना अगर इसका मिक्सचर हम इकट्ठा करके रख दें, ऐसे बंद करके रख दें, तो इट बी लाइक कैसा हो जाएगा, लाइक बहुत गर्म सा, लाइक, राइट। बहुत अगर ऐसे कितने दिन तक ऐसे पड़ा रहे तो इट वुड बी लाइक बहुत अजीब सा एक टेक्सचर सा बन जाएगा। तो जो मॉस होती है ना दैट विल प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, राइट। तो इट विल प्रोवाइड cooling effect. Or this guti has been practiced from ancient times in the plants like pomegranate, lychee, even guava में, orange में, even China rose में, right, use होती है, right. Next type of the layering is serpentine layering. बेटा serpentine word is for किसके लिए होता है serpentine?
सर्पेंटाइन वर्ड कम्स इज़ फॉर स्नेक, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, वेरी इजी, हमने सेम सॉफ्ट बेसल ब्रांच को ले लिया, लेकिन हमने उसको इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंटाइन, राइट, उसको काफ़ी जगहों पे पैक डाउन कर रखा है। तो कट्स तो ऑलरेडी लगाए हुए हैं, प्रूनिंग कर रखी है ऑलरेडी, सी पैक डाउन, ये पैक डाउन है। हमने क्या कर लिया, ऐसा जैसे क्वेश्चन मार्क टाइप का एक नेल होता है, मतलब नेल मतलब लोहे का जो कील होता है, उसमें इसको फिक्स करके ज़मीन में क्या कर दिया हमने, इसको पैक डाउन कर दिया, सॉइल में हमने इसको पैक डाउन कर रखा है, राइट। तो हम इसमें बेसिकली ब्रांच को काफ़ी जगहों पर, देखो सेवरल प्लेसेस पे हम इसको पैक डाउन कर रहे हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे फाइनली, और ग्रो करने के बाद ये जो है ये हमारे पास लेयर डेवलप हो जाएगी, हम इसको कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद एक ही ब्रांच से हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि पोथोस में, पोथोस बेटा इज़ मनी प्लांट। इवन इन केस ऑफ क्लीमैटिस, क्लीमैटिस बेटा एक तरह से क्लाइंबर होता है, क्लीमैटिस, राइट। इवन इन केस ऑफ ग्रेप्स ऑल्सो, सर्पेंटाइन लेयरिंग। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेंच लेयरिंग। बेटा ट्रेंच पता क्या होता है आपको, ट्रेंच होता है एक तरह की हम कह सकते हैं खुदाई, मतलब जैसे ज़मीन को खोद कर एक गड्ढा सा बना लें, बट बहुत डीप नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगुलर ऐसे इस प्लेस सी बना ली, राइट, रेक्टेंगुलर जगह बना ली हमने मिट्टी को निकाल कर, ज़मीन से ग्राउंड से निकाल कर, तो एक हमने ट्रेंच बना ली, रेक्टेंगुलर ट्रेंच। बट रिमेंबर ये डीप नहीं होती, ये कोई पिट नहीं है, राइट। सपोज़ करो हमने जस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल है वो निकाल दी, और एक रेक्टेंगुलर उसको हमने फॉर्म में निकाला, तो दैट विल फॉर्म ट्रेंच, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम पूरी की पूरी शूट, क्योंकि हो सकता है शूट काफ़ी हैवी हो, तो जो सॉफ्ट बेसल ब्रांच होगी, शूट होएगी, उसको हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली ही पैक डाउन कर देना है। सी हमने पूरी की पूरी शूट को हॉरिजॉन्टली पैक डाउन कर दिया, राइट। सी पैक डाउन कर रखा है सेवरल प्लेसेस, बट इसमें हमने कोई स्नेक की फॉर्म नहीं दी है, देखो इसको, राइट। हमने तो ट्रेंच थी यहाँ पे, राइट, तो थोड़ी हम कह सकते हैं डीप जगह थी, तो वहाँ तक हमने उसको क्या कर दिया है, पैक डाउन कर दिया है। तो हमें पता है बहुत सारी वर्टिकल शूट्स यहाँ से निकल जाएंगी, यहाँ पे नीचे रूट्स हो जाएंगी, राइट, और ऊपर जो है वो शूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो हम उसको कट कर सकते हैं, तो वो लेयर हमारे पास डिवेल्प है। एंड हेयर द क्लासिकल एग्जांपल इज़ मलबरी, जिसे हम शहतूत बोलते हैं, मलबरी, एंड वॉलनट, वॉलनट इज़ अखरोट, साइंटिफिक नेम होता है वॉलनट का जुगलन्स, मलबरी का होता है मॉरस अल्बा, राइट। सो ट्रेंच लेयरिंग इज़ डन। नेक्स्ट इज़ टिप लेयरिंग। सो एज अ नेम इंडिकेट्स टिप लेयरिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने ये हमारे पास ग्राउंड है, ये प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है, तो हमने करना क्या है, हमने उसकी सॉफ्ट बेसल ब्रांच को इस तरह से बेंट करना है सॉइल में कि वो पूरा स्लैंटिंग हो, और उसकी टिप जो है वो बस टिप ही कोई हमने क्या करना है, सिर्फ पैक डाउन करना है, राइट। और वी नो दैट रूट्स जो हैं वो नीचे ग्रो कर जाएंगी, एंड टिप ग्रोज आउट, क्योंकि टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो इट ग्रोज आउट। So, the shoot is bent in the soil in such a way that basal end is slanting. देखो पहले तो कैसा भी हो, लेकिन basal end जो है इसका पूरा slant हो गया, right, and tip grows out and roots are formed under the soil. और यहाँ पे जो हम एग्जांपल करेंगे वो है raspberry। इसकी और भी एग्जांपल आई थी, कटिंग में आई थी इसकी एग्जांपल, इवन blackberry, ये दोनों टिप लेयरिंग से ग्रो हो सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज ड्रॉप लेयरिंग। ड्रॉप लेयरिंग में हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉप लेयरिंग में हम बेसिकली पूरी जो हम स्टेम है उसको ड्रॉप कर देते हैं, मतलब फुल तो नहीं कह सकते, जैसे अभी ऊपर वाले अगर हम देखें टाइप में हमने टिप ही सिर्फ जो है वो सो करी थी या पैक डाउन करी थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा डीप तक, डीप इन द सॉइल, मच डीप इन द सॉइल हम क्या करते हैं, पैक डाउन कर देते हैं। सो जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये अगर यहाँ पे हमारा ग्राउंड का लेवल है तो हमने शूट को काफ़ी ज़्यादा डीप तक जो है वो पैक डाउन करा है। सो बेसिकली जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। सो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और हम उसको फिर प्लांट कर सकते हैं, राइट। और ये जो होता है दैट इज़ इन द केस ऑफ रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन के केस में हम ड्रॉप लेयरिंग करते हैं। तो फ़र्क कुछ खास नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ टिप तक लिखे गए थे, काफ़ी जो बेसल एंड था काफ़ी स्लैंटिंग रखा हुआ था हमने, इसमें हम ड्रॉप कर देते हैं एकदम डीप इन द ग्राउंड। सो दीज आर बेसिकली द वन विच आर पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्लांट। सबके लिए सेम नहीं है। देखो सिंपल लेयरिंग हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई हम कर सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट है उसमें वही जो है वो यूज़ होगी। अनदर इज माउंड लेयरिंग। Next type of the layering is mound layering, right? Mound layering. स्टूडेंट माउंड क्या होता है? माउंड हम बोलते हैं बेसिकली ढेर को, राइट। किसी हम कह देते हैं जैसे माउंड ऑफ सॉइल, ढेर, राइट। तो हमने इसमें करना क्या है, देखो हमने इतने तरह के लेयरिंग पढ़ ली, लेकिन दिस लेयरिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो इसमें क्या है, देखो दिस वन इज़ बेसिकली फॉर द हैवी स्टेम्ड, जिनकी स्टेम्स काफ़ी हैवी होती हैं और काफ़ी क्लोज होती हैं। तो हैवीली स्टेम्ड जो प्लांट होगा उसके लिए करेंगे हम। और बेसिकली जो श्रब्स होते हैं जिनमें क्लोजली काफ़ी ब्रांचेस काफ़ी क्लोज होती हैं तो उनके लिए। तो डेफिनेटली सोच के देखो, अगर ये हैवीली स्टेम्ड है तो इसको ग्राउंड तक लेकर आना बिट डिफ़िकल्ट। तो हम करेंगे क्या, हम ऐसा करेंगे, हम प्लांट के अराउंड ही माउंड लगा देंगे, ढेर लगा देंगे। बेसिकली हम जो बेसल ब्रांच होती है उस तक हम क्या लगा देते हैं, एक तरह का माउंड बना देते हैं। तो हमने करना क्या है, जो लोअर पार्ट है, ये तो जो अपर ब्रांचेस हो गई, जो लोअर ब्रांचेस हैं उनको हमने प्रूनिंग कर लिया। तो हमने लोअर ब्रांचेस की क्या कर ली, प्रूनिंग कर ली, राइट। प्रूनिंग करने के बाद आपने देखा ही होगा जैसे कि हमने इसको क्या कर रखा है, कवर्ड विद सॉइल, कवर्ड विद सॉइल, राइट। उसके बाद सॉइल के कवर करने के बाद छोटी छोटी शूट्स जो हैं, क्योंकि लेयरिंग में जहाँ जहाँ नोड होगी वहाँ पे नीचे देखो एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगी, ऊपर शूट्स ग्रो करने शुरू कर जाएंगे। जैसे ये डेवलप होना शुरू होगा तो हमें क्या करना है, इट वुड बी मोर कवर्ड विद द सॉइल एंड सॉडस्ट। तो हमें सॉडस्ट और सॉइल के साथ दोनों को मिक्स करके अगेन माउंड के ऊपर डाल देना है। क्लियर। ये डालने के बाद तो पूरा बेस पे एक ढेर लग जाएगा, राइट। तो जो रूटेड शूट्स होंगी लाइक दिस, उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हम उसे क्या कर लेंगे बेटा, प्लांट। अगर हमें प्लांट करना होगा तो हम उसको प्लांट कर लेंगे इन द सॉइल। एंड दिस इज़ बेसिकली done for gooseberry. Gooseberry is आंवला. Its scientific name is Imblica officinalis. Imblica officinalis. Right? Or this is again good for jasmine. Also for strawberry and cherry.
and even for apple, right? So students, we have discussed up to the types of layering. We will discuss grafting in our next video, right? So हमने कितने तरह की लेयरिंग पढ़ ली अभी तक? माउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, टिप लेयरिंग, ड्रॉप लेयरिंग, राइट? इसके अलावा हमने ट्रेंच लेयरिंग पढ़ी थी, राइट? और सिंपल लेयरिंग की डिस्कशन तो हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी. क्लियर? ओके, देन बाय बाय.